Mood and affective disorder, page number 86. This group of disorder is characterized by severe disturbance of mood. मूड इसमें क्या होता है? सीवियर. सीवियर का मतलब जिसका बिल्कुल ही पता ना चले कि कौन से मूड में है. बाय फुल और पार्शियल मेनिक. फुल का मतलब और मेनिक का मतलब. फुल का मतलब हमेशा ही फुल एक्टिव रहे. मेनिया का मतलब होता है जब बॉडी से हम हाइपर एक्टिविटी करते हैं. और डिप्रेसिव सिंड्रोम जहाँ पे क्या है, कभी कभी बॉडी है जो आपकी डिप्रेशन में चली जाती है. मूड अफेक्शन में आपके दो डिसऑर्डर आते हैं, मेनिया और डिप्रेशन. दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं. तो इसमें क्या क्या होगा? आपके डिल्यूजन है, परप्लेक्सिटी, डिस्टर्ब एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ. अपने लिए ही हमारा सोचने का जो नजरिया चेंज हो जाता है. डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन बिहेवियर डिसऑर्डर ये आपको मिलते हैं. मूड चेंजेस हैं जो प्राइमरी एंड डोमिनेट फीचर आते हैं. इसमें अलग अलग फीचर्स आते हैं और हम इसको क्लासीफाई, 3 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया जाता है. यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर. डिप्रेसिव यहाँ पे पेशेंट को क्या है, खाली डिसऑर्डर किसका रहेगा? डिप्रेशन का रहेगा. बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस. इसमें हमें पता नहीं चलेगा, पेशेंट कभी हाइपर एक्टिविटी करेगा और कभी डिस्टर्ब्ड एक्टिविटी करेगा. उसके बाद है मेनिया. मेनिया में हमेशा ही क्या होता है, आपका जो मूड है वो एलिवेट रहता है. आप हाइपर एक्टिविटी जैसे चिल्लाते हो, मारते हो, चीजों को तोड़ते हो, ये आपकी एक्टिविटी रहती है. ये 3 तरह का होता है. और एक खाली आपको मिलेगा डिप्रेशन, जिसमें कि बंदा हमेशा ही क्या होता है, आपका पेसिमिस्टिक रहने की कोशिश करता है. यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. तो यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आपके 3 डिसऑर्डर इन्होंने दिए हैं. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्फेमिक डिसऑर्डर और प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर. तो जो आगे क्लासिफिकेशन दे रखी है ये आपको याद नहीं करनी है. हमें इस सिचुएशन का पता नहीं चलता है कि कब हमारे साथ कैसा जो बिहेवियर है पेशेंट करने वाला है. ठीक है, ये था दूसरा आपका डिस्मेथिक डिसऑर्डर, क्लासिफाइड डिप्रेशन. इसको छोड़ दो सारे को, यहीं पे ईटियोलॉजी पे आ जाओ. जो आपके टाइप है ना, जो यूनिपोलर मेनिया तक मैंने बताया पहले 3 टाइप, इसके बाद का सारा सिस्टम है जो आपको छोड़ देगा. ठीक है. कोज ऑफ डिप्रेशन में क्या क्या आपका रहने वाला है? कोज ऑफ डिप्रेशन में है सबसे पहला है जेनेटिक कोज. जेनेटिक कोज सेम आपको ऐसी चीजें जो मदर फादर से मिलती हैं, बायोलॉजिकल मिलती हैं, जीन्स की स्टेबिलिटी ना हो तब हमें मिलती हैं. बायोकेमिकल फैक्टर. बायोकेमिकल फैक्टर कोई भी ड्रग्स, कोई भी चीज जब हमारी बॉडी में जाने के बाद हद से ज्यादा अपने जो केमिकल है उसको रिलीज करती है, उसकी वजह से हो जाना. साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपका बेसिक सा आता है, आपका स्ट्रेस है, टेंशन है, लैक ऑफ एपेटाइट है, किसी भी चीज का वर्कलोड ज्यादा है, ये चीजें आती हैं. नेगेटिव को आप और क्या है, लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट. आपने कोई अपनी बहुत प्यारी चीज खो दी है जिसके सिवा आपको ये लग रहा है कि लाइफ में हम एडजस्ट नहीं हो सकते हैं. लाइफ इवेंट, आपकी जिंदगी आपको धक्के मार रही है. जिंदगी धक्के मारने का मतलब क्या होता है? आज ये काम किया, इसमें लॉस हो गया, कल वो काम किया, उसमें लॉस हो गया. इसको बोलते हैं लाइफ इवेंट, जब हम जिंदगी को अच्छे से जी नहीं पाते हैं. ऑर्गेनिक फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जैसे शोल्ट है, पोटाशियम है, आपकी बॉडी में उनकी कमी है, इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपके ब्रेन में कोई भी नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाना, किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाना तो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाते हैं. कोई इन्फेक्शन, कोई डिसऑर्डर लाइक दैट किडनी का डिसऑर्डर है, या आप में क्या है ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उससे भी क्या होता है जो ब्रेन लेवल है, आपका वर्किंग कैपेसिटी है जो लगभग क्या हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है. साइन सिम्टम, फिजिकल साइन सिम्टम याद करो, चाहे मेंटल करो चाहे साइकोलॉजिकल करो, वो आपकी विषय, चाहे जर्नल कर लो. तो मेरे हिसाब से आपको क्या है, जनरल साइन सिम्टम याद करने चाहिए जो आप कभी ना भूलो. टायर्डनेस, थका हुआ रहेगा बंदा, क्योंकि देखो बंदा हाइपर एक्टिविटी करेगा तब भी कुछ टाइम के बाद थकेगा, और डिप्रेशन में है तब भी वो थका ही हुआ है. बेचैनी रहेगी, फटीग रहेगी, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, बॉडी का वेट कम होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. पेट क्या उसका ऐसा बोलेगा जैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, तो पेट है जो आपका डिस्कम्फर्ट रहेगा. बॉडी में कहीं भी दर्द हो जाएगा, टिंगलिंग, नमनेस, सुन्न हो जाएगी बॉडी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ की म्यूकोजा है जो क्या हो जाएगी आपकी ड्राई हो जाएगी. कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी, मेंस्ट्रुएशन चेंजेस, सेक्स डिस्टर्बेंस, चेस्ट पेन,
पैल्पिटेशन, हर जगह पल्स फील होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हेडेक, गिडीनेस रहेगी, चक्कर आपको आ सकते, ब्लड विजन किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। उसके बाद है साइकोलॉजिकल सिम्टम। साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या होते हैं आपके? फीलिंग ऑफ होपलेस, आप पैसिमिस्टिक हो चुके हो कि हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, आप हेल्पलेस महसूस करोगे, वर्थलेस, आपको ये लगेगा कि दुनिया है आपके लिए नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका क्राइम सोते टाइम पे, या कोई भी काम कर रहे तो आप रोने लग जाओगे, चीज़ों को सोचते सोचते इरिटेबल रहोगे, आपको गिल्ट की फीलिंग आएगी, सुसाइडल टेंडेंसी रहेगी, मेंटल फंक्शन कम हो जाएंगे, नेगेटिव रहोगे, आपको स्टूपर पड़ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, इंपेयर्ड कंसंट्रेशन, फोकस नहीं होगा, चीज़ों को भूलना शुरू कर जाओगे, इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन ये भी प्रेजेंट रहेगी। तो जनरल में आप करो इसको मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। इल्यूजन क्या होता है? क्या इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन होता है एक तरह का भ्रम होना, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन, अब मैं आपको साइकोटिक डिसऑर्डर करवा रही हूँ तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन विल बी मस्ट, क्योंकि बंदा सुसाइडल टेंडेंसी का है आपके पास, वो खुद भी मर सकता है और किसी और को भी इंजरी दे सकता है, तो आपको सुसाइडल टेंडेंसी के लिए जो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद है मेडिसिन। मेडिसिन, इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको याद होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आपको लिखना है प्रोवाइड साइकेट्रिक मेडिसिन या मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। उसके बाद है आपका स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं, ये हम लोग पेशेंट को दे देते हैं। ईसीटी साइकेट्रिक के हर क्वेश्चन में आएगी। फिजियोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ये भी हर क्वेश्चन में आएगी। इनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन होने की जरूरत नहीं होती है, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, लेकिन हम क्या करते हैं, सोशल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी हम हर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद आपके पास आ रहा है बाइपोलर का क्वेश्चन, कि बाइपोलर जो डिसऑर्डर है वो क्या होते हैं। साक्षी इसको बंद करो। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो।